करने की साथियों सभी शेयर करते रहे, एक एक साथी शेयर करता रहे इस वीडियो को, एक एक साथी शेयर करता रहे। उसके बाद क्या हुआ, आप अपनी अब बीती बताइए। सबसे पहले आपको कहाँ मिला? वो लड़का फेसबुक पर था, उसने अपना नाम अविनाश रावत उस पर लिखा हुआ था और रहने वाला जम्मू का बताया हुआ था। वो मुझसे फेसबुक पे काफी दिन चैट करता रहा और बाद में जब वो उसने अपना डीपी भी शिवलिंग के साथ में लगाया हुआ था। तेज बोलिए। डीपी लगाया हुआ था शिवलिंग के साथ, नोट कीजिए, शेयर कीजिए, तेज बोलिए। शिवलिंग के साथ उसने अपना डीपी लगाया हुआ था और जब वो मुझसे बात करने लगा फोन पर तो उसकी फैमिली भी उसके साथ मुझसे यही बात करती थी कि अविनाश अभी मंदिर गया है, हम उससे आपकी बाद में बात कराएंगे। नोट करने वाली बात 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारी बहनें सभी ध्यानपूर्वक सुने। पहले नकली आईडी बनाकर, हिंदू की आईडी बनाकर, शिवलिंग के साथ आईडी बनाकर फंसाया जाता है और जब ये बात करने लगती है उसकी परिवार के साथ तो परिवार से कहती है कि अविनाश कहाँ पर है, तो उसकी फैमिली से उसकी माता का जवाब आता है कि अविनाश अभी मंदिर गया हुआ है। इट इज द कम्प्लीटली लव जिहाद। कंटिन्यू। उसके बाद ये लड़का यहाँ पर कई बार आने लगा, मुझसे मिलने लगा और इसके घर वाले भी मुझसे फोन पे बात करते थे, हिंदू बन के बात करते थे और ये जहाँ पे मैं रहती हूँ उस शहर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था, जितना कि मैं भी नहीं वाकिफ हूँ। और फिर यहाँ पर कई बार आया, यहाँ पर भी उसके रिश्तेदार कई रहते हैं और यहाँ पर जब वो आया तब मैंने कई बार उसको देखा, वो गले में शिवजी का लॉकेट डालता था और माथे पे लाल तिलक भी लगाता था और कलाई में मोली का धागा बांधता था, अपने आप को हिंदू बताता। शेयर करते रहे, बात सुनते रहे, तेज बोलिए। उसके बाद जब एक बार वो इधर आया चंडीगढ़ में 2016 में अपने कजन के साथ आया, तो उसके कजन का नाम आमिर खान था, तो मुझे पता चला ये मुस्लिम है। ये तो मैंने इसको इतना बड़ा उसने मुझे धोखा दिया तो मैंने उसको छोड़ दिया था, मैं उससे बात नहीं कर रही। सर्वप्रथम उसने आपके साथ जो मतलब रेप किया वो कहाँ पर किया? वो रेप उसने 2017 में किया, मुझे एक होटल में बुलाकर, क्योंकि इससे पहले वो मुझे खुद पे बहुत बिलीव दिला चुका था कि वो एक अच्छा धार्मिक अच्छा लड़का है, वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। उसने मैं उसी बिलीव पे उससे मिलने गई जहाँ पे उसने मुझे बुलाया कि वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा, लेकिन उसने होटल में बुलाकर मुझे खाना खिलाया अपने हाथों से। अब खाना खिलाने के बाद मेरा सर भारी होने लगा, मैंने कहा मुझे घर जाना है, लेकिन उसने मुझे घर नहीं जाने दिया। थोड़ी देर बाद मुझे आधा नशा हो चुका था जिसकी वजह से मेरे हाथ पैर भी नहीं हिल पा रहे थे। उसने मेरे को अपने बनियान से मेरे हाथों को पीछे बांधकर मुझे बेड पे धक्का दिया और मेरे साथ बलात्कार किया। बाद में जब मुझे पूरी तरह से होश आया तो मैंने रो रो कर उसको कुछ चीजें जो वहाँ रखी थी फेंक कर मारी, लेकिन उसने काफी ड्रामा किया। तब भी वो सोच रहा था कि वो मुझे अपनी बातों में फिर से फंसा लेगा, मगर मैं नहीं मानी। मैं उसकी पुलिस कंप्लेंट करने जा रही थी कि उसने मुझे अपना फोन दिखाया जिसमें उसने मेरे नशे की हालत में अश्लील फोटोग्राफ लिए हुए थे। वो बहुत ही गलत गंदे फोटोग्राफ्स थे, पूरे बगैर कपड़ों के वो फोटोग्राफ्स थे। तो उसके बाद उस लड़के ने कहा कि तुम्हारे घर वालों को मैं बदनाम कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा ये फोटो वायरल करके। उसके बाद क्लाइमैक्स आएगा। उसके बाद क्या हुआ? पहले जिस शहर में होटल में बुलाया वहां रेप किया और रेप करने के बाद इनके फोटो लिए गए और उसके बाद क्या होता है उसकी बात आप बात सुनिएगा। उसके बाद की बात क्या है, जब फोटो ले लिए गए, वो श्रीनगर का रहने वाला था, सभी शेयर करते चले। ये इनका धर्म परिवर्तन करवाया गया वो अलग बात है, लेकिन रोजे के समय श्रीनगर में क्या हुआ ये खुद अपनी जबान से बताएंगे। सभी शेयर करें साथियों, ये आवाज हिंदुस्तान की हर बहन तक पहुंचनी चाहिए इनको कि हम तुम्हारे फोटोग्राफ वायरल कर देंगे, नहीं तो श्रीनगर आ जाओ। और एक एक सबूत इनके पास है। इनको मारने की कोशिश की जा रही है, इस लड़की को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। हाथ दिखाइए। हाथ टूट चुका है, एक्सीडेंट करवाया जा चुका है, एसिड फेंकने की कोशिश की गई है, सब प्रूफ है, सब रिपोर्टें शेयर करते रहे। श्रीनगर क्या हुआ? इसके बाद उस लड़के ने जब मेरे अश्लील फोटोग्राफ लिए तो मुझे वो मस्जिद में ले गया ये कहकर कि तुम्हारे घर वालों को मैं बदनाम कर दूंगा। मस्जिद में लेकर गया, सभी शेयर करें साथियों। मस्जिद में ले जाने के बाद उसने मौलवी को कहा कि इसे मुसलमान बनाओ, मुझे जन्नत नसीब होगी। वहाँ पर मुझे जबरदस्ती वो
चीजें पिलाई गई, जबरदस्ती मुझसे लिखवा लिया गया कि मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ। मैं बचपन से बनना चाहती थी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बचपन से कभी मुसलमान नहीं बनना चाहती थी। मैं अपनी माता के व्रत रखती थी, बचपन से मुझे मेरी माँ ने सिखाया। मैं मुसलमान कभी नहीं बनना चाहती थी। मुझे रेप के बाद मुझे जबरदस्ती की गई। मेरे घर वालों को बदनाम कर देंगे, मेरे घर वाले जीते जी मर जाएंगे, इस वजह से मुझे जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। वहाँ पर लड़के ने अपने हाथों से वो हरे पेन से लिखा हुआ है और मुझसे ब्लैक पेन से लिखवा लिया मेरा नाम जबरदस्ती। उसके बाद ये लड़के के लड़का अपने चाचाओं के साथ अपने घर चला गया श्रीनगर। लेकिन कुछ टाइम के बाद मई 2017 में लड़के की माँ और लड़के के घर वालों ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 9 नंबर लड़के की माँ ने और घर वालों ने, सुनते रहिए बात, थोड़ा तेज तेज बोलते रहिए। फिर उसके बाद वो मुझे श्रीनगर बुलाने लगे। मैंने उनको बहुत मना किया क्योंकि मैं कभी अपने घर से नजदीक बाजार में भी अकेली नहीं गई थी। वो मुझे कहते थे कि तुम श्रीनगर आओ, हमें पैसे दो, हम तुम्हारे फोटो तुम्हें वापस दे देंगे, बल्कि वो फोन ही तुम्हें वापस दे देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ना मुझे वो फोन दिया। मैं अपने घर वालों को मजबूरन ये कहकर गई कि मुझे वैष्णो देवी जाना है। लड़के के घर वालों ने मेरी टिकट बुक कराई श्रीनगर आने के लिए। जैसे ही मैं श्रीनगर में पहुंची, एयरपोर्ट पे लड़का ओवैस नजीर और उसकी माँ खड़े थे। मुझे वो वहां से उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए, लेकिन मुझे वो फोन नहीं दिया। उन्होंने झूठ बोला कि हम फोन लाना भूल गए हैं। कि मैंने कहा आप मुझे फोन दीजिए, मुझे वापस घर जाना है। लेकिन उसके बाद वो कहने लगे हमें तुम फोन, ये बातें हमसे बाहर आके करो, एयरपोर्ट में बहुत पुलिस खड़ी है। वो झूठ बोलते रहे और मुझे एयरपोर्ट से बाहर ले गए। एयरपोर्ट से बाहर ले जाने के बाद उन्होंने गाड़ी में बैठाकर मुझे एक जगह ले गए जहाँ डलगेट नाम से एक जगह है। वहाँ पर उन्होंने मुझे होटल में 5 दिन तक बंद करके रखा। लड़के के घर वालों ने और अश्लील फोटोग्राफ लिए ताकि आगे मुझे ब्लैकमेल कर सके, और ऐसे नॉर्मल फोटोग्राफ भी लिए कि लड़की अपनी मर्जी से आई है, आगे ये दिखा सके। जबरदस्ती मुझे हंसने मुस्कुराने को कहा गया उन फोटोग्राफ्स में। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे मारा पीटा भी था। लड़के ने वहाँ पे भी बलात्कार किया था। रोज वो मुझसे बलात्कार करते थे वहाँ पे। वहाँ पर जो बलात्कार जो घर पे रखा गया, वहाँ पर किस किस ने बलात्कार किया आपके साथ, जो श्रीनगर में किया? श्रीनगर में एक थाना भी है, वहाँ हार्बन पुलिस स्टेशन है। वहाँ पे मुझे घुटनों के बल बैठा दिया गया। वहाँ पे कोई बड़ा पुलिस अधिकारी नहीं था। मुझे ओवैस नजीर के 20-25 वहाँ पे रिलेटिव आए पुलिस थाने में, जिन्होंने 8 ने मुझे लगातार मारा पीटा। कोई आगे से लाते मार रहा था, कोई पीछे से लाते मार रहा था। उस पुलिस स्टेशन में मैं पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ती रही कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं छुड़वाया। और लड़के के चाचा गुलाम हुसैन जो पुलिस में काम करता है श्रीनगर में, उसने कहा हम इस लड़की को अपने घर लेके जाएंगे, गाँव नागबल में गाँव लेके जाइए, सुनिएगा भी आगे बात। उसके बाद वो मुझे अपने साथ उस गाड़ी में बिठा के ले गए जो ओवैस नजीर के चाचा की गाड़ी थी, गुलाम हुसैन की। उसके बाद वो अपने ओवैस नजीर के मामा के घर में मुझे बिठाया गया। उसमें एक बड़ा सा कमरा था जिसमें मुझे बिठाया गया था। फिर ओवैस नजीर का बाप और 3 चाचा और एक मामा का लड़का अंदर आए। उन्होंने मेरे साथ मेरे मुंह में दुपट्टा डाल के बलात्कार किया। सबने एक एक करके बलात्कार किया। जितने उस परिवार के मेंबर थे, जो उस लड़के के चाचा बाप, नाम क्या थे उनके, नाम बताइए। लड़के का बाप नजीर अहमद, लड़के के 3 चाचा बशीर अहमद, गुलाम हुसैन और इम्तियाज अहमद, मामा का लड़का मुदस्सिर अहमद। इन सभी ने रेप किया आपके साथ? इन सभी ने मेरे साथ बलात्कार किया, अलग अलग ढंग से बलात्कार किया। और मुझे छाती में लात मार के बोला कि अब हम इसे बताएंगे मुसलमान किसे कहते हैं। उन्होंने मेरे साथ दरिंदों से भी बदतर मेरी हालत की। मेरे मुंह में दुपट्टा डाल दिया जिससे मुझे सांस भी नहीं आ रहा था। और बलात्कार करते हुए वो एक दूसरे को ये कह रहे थे कि तू इसके ऊपर से उतर साली के, पहले मैं बलात्कार करूंगा इसका। उसके बाद ओवैस नजीर की माँ ने मुझे बहुत मारा पीटा। और ये कहानी जब घटित होती है, जो लड़का, जिस लड़के ने फंसाया हिंदू नाम से, जो लड़के ने हिंदू नाम से फंसाया, उसकी माँ भी इन्वॉल्व।
उस मुसलमान की माँ भी इन्वॉल्व, जो उसकी माँ है, उसका बाप ने भी रेप किया, उसके चाचा ने भी रेप किया, उसके भाइयों ने भी रेप किया। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये अपनी जो आपके सामने लड़की बैठी है, जो कभी हिंदू थी, जिनको बाद में धर्म परिवर्तन करा दिया गया, वो बोल रही है। और मैं क्या करूंगा और हमारे लोग क्या करेंगे वो मैं लाइव के बाद में बताऊंगा, लेकिन सुनते रहिए। उस समय क्या था, उनके रोजे चल रहे थे, उस समय उनके रोजे चल रहे थे। ये 2017 जून की बात है। 2017 जून की बात, रोजे चल रहे थे, दिन में रोजे रखे जाते थे। और ये पाप, ये घिनौना पाप, एक पूरा परिवार हिंदू लड़की के साथ रात को उसकी असमत लूट रहा था रोजे के समय। भड़वा श्रीनगर में आके तुम्हारी तबाही ना कर दी, एक एक को ना निकलवा दिया और एक एक की बदमाशी ना निकाल दी, तो उपदेश राणा नाम नहीं है। इस केस पर ही काम करूंगा। रोजे रखते समय जो बोलते हैं कि पाक महीना होता है, 2017 जून, जो ये खुद बता रही है, 2017 जून की बात है ना, 2017, और ये 11 जून की बात है। 11 जून जब रोजे रखे हुए थे, रोजे के समय पूरा परिवार रेप करता है। हिंदू बहनें जाग जाओ, जो कॉन्फिडेंशियल चल रही है जाग जाओ, देखो क्या होता है, देखो। जबरदस्ती मस्जिद ले जाया गया। मैं मानता हूं लड़कियों में विवेकता की थोड़ी बहुत कमी कहीं होती है साथियों। आज कुछ ये कहने वाले होंगे कि लड़की की भी गलती है, मैं मानता हूं, मैं डंटे की चोट पर कहता हूं, मैं यही बोलता हूं कि हाँ गलती है कि विश्वास कर लिया, किसी हिंदू पर विश्वास कर लिया। लेकिन जैसे पता चला कि ये मुस्लिम है, तब तक सब कुछ हो चुका था, तब तक न्यूड पिक ले जा चुकी थी। लेकिन क्या अगर गलती इस लड़की की हो गई तो मैं आगे ना आऊं, जो 4 महीने से मुझ पर विश्वास देख रही थी कि मेरी उपदेश राणा से बात हो, क्या मैं ना खड़ा हूं? क्या मैं ना उन दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाऊं? मैं पहुंचाऊंगा साथियों, पहुंचाऊंगा, एक एक को नहीं बख्शूंगा। और तो और ये जो कह रहे हैं कि पुलिस कंप्लेन कराइए, पुलिस कंप्लेन कराने ये गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। एक बार गिरफ्तारी हुई उसकी, जी गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुझे श्रीनगर में लड़के की मां ने और लड़के के चाचाओं ने मुझे एक जगह ले जाकर एक आदमी को पैसे दिए, जो डॉक्टर था शायद, उसने मेरा अबॉर्शन किया। अबॉर्शन दोबारा बताइए। अबॉर्शन किया श्रीनगर में। इन लड़के के ओवैस नजीर के घर वालों ने मेरा श्रीनगर में अबॉर्शन करवाया। मैं प्रेग्नेंट थी इस लड़के की वजह से, ओवैस नजीर की वजह से मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पास इसका प्रूफ भी है, मेडिकली प्रूफ है मेरे पास, मेडिकली प्रूफ है इनके पास, मेडिकली प्रूफ। जबरदस्ती एबॉर्शन, घर में डॉक्टर बुलाए गए, एबॉर्शन कराया गया। और जो मेडिकल क्या चीज प्रूफ, क्या चीज आपके पास? यह श्रीनगर जाने से पहले मैंने जनरल हॉस्पिटल 16 चंडीगढ़ में, जहाँ पे मैं झूठ नहीं बोल सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी डॉक्टर को खरीद सकूं, और वो भी एक जनरल हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है, मैं उनको खरीद सकूं। मेरे पास असली प्रूफ है कि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी। और लड़के के घर वालों ने मुझे वहाँ पे मारा पीटा, पेट में एडीयू से लाते मारी, मुझे प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगी। ये सब लड़के की माँ ने किया। उसके बाद जब लड़के ने ये बताया कि ये वाकई में प्रेग्नेंट है, तो वो मुझे एक गाड़ी में डाल के किसी के घर ले गए सिटी में रात को। उन्होंने वहाँ पर मेरा अबॉर्शन करवाया, ये जानकर कि हमारा लड़का फंस जाएगा। मेरा अबॉर्शन करा